गुड इवनिंग एवरीवन। तो आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ और ये दिशा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने दिशा का इंटरव्यू वाला वीडियो देख लिया होगा। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो ये दिशा है, ये 11th क्लास में है और इसने 10th में बोर्ड्स में बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट किए हैं। अगर मैं बेस्ट ऑफ 5 की बात करूँ तो इसे 98% आए थे, साइंस में 100 और मैथ्स में 99 मार्क्स आए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना एक्सेप्शनल रिजल्ट है। उस इंटरव्यू वाले वीडियो के बाद हमारे क्लास के बच्चों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो दिशा से पूछना था ताकि वो भी अपना रिजल्ट अच्छा कर सके। और अभी बहुत सारे लोगों के प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए होंगे, आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से ये वीडियो आपको भी काफ़ी हेल्प करेगा कि आपके बोर्ड्स में आपके मार्क्स बढ़ाने में। तो हम लोग ये Q&A सेशन है आज का वीडियो, ये स्टार्ट करते हैं। कौन पहले पूछेगा? शांभवी। हेलो दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि सोशल के लिए, स्पेशली हिस्ट्री और सिविक्स के लिए एनसीईआरटी काफ़ी या कोई और बुक्स भी प्रीफर करना चाहिए? क्योंकि आपको तो सोशल में 99% आया है, सो आप कैसे कर पाए, लाइक इतना कम टाइम पे, हाउ इट्स पॉसिबल? तो शाम्भवी ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, मैं स्पेशली उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी इसके लिए। तो काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है स्पेशली सोशल को सब्जेक्ट को लेकर, बिकॉज अमाउंट जो होता है सोशल का वो काफ़ी वास्ट होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइंस बोलो, मैथ्स बोलो या कोई और सब्जेक्ट भी। तो इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि शाम्भवी जो है उसका भी प्री बोर्ड ख़त्म हुआ है, तो अब हम बोलेंगे कि काफ़ी टाइम है नहीं इनके पास, 2 मंथ्स का आई थिंक ऑलमोस्ट टाइम है आप लोगों के पास। तो अभी मेरा सजेशन यही होगा कि एनसीईआरटी जो है, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगी कि तुम कोई और बुक रीड करो, एनसीईआरटी इज़ सफिशेंट। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि पीवाईक्यूज़ जो है, सैम्पल पेपर्स प्लीज़ बनाओ, और उसमें अगर तुमको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दैट वो डेफिनेटली नोट कर लेना। एडिशनल बुक्स मैं प्रेफर नहीं करूँगी, पर एनसीईआरटी और कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें पीवाईक्यूज़ में मिले या क्वेश्चंस में मिले तो उसे ज़रूर प्रेफर करना आफ्टर दैट, बिकॉज टाइम लेस है तो ये स्ट्रैटेजी वर्क कर सकती है। दिशा ने बिल्कुल सही बात बताया, क्योंकि मैं सीनियर हूँ तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ। और जो इसने तुम्हें स्पेसिफिकली बोला कि 2 मंथ्स बचे हैं, उस हिसाब से तुम एनसीईआरटी ही करो और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा दिशा ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? हेलो दीदी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और किसी दिन लेज़ी फील हो रहा हो या प्रोडक्टिव नहीं फील हो रहा हो तो उस दिन हम लोग उस चीज़ को साइड में रख के कैसे वापस से पढ़ने बैठ सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत बच्चे जो हैं स्ट्रेस लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, लेज़ी फील करते हैं, स्लीपी फील करते हैं अपने एग्ज़ाम्स टाइम में। बिकॉज देखो ये बायोलॉजिकल थिंग है, जब आपका बॉडी स्ट्रेस लेता है वो ज़्यादा फटीग फील करता है, तो ये मैं समझ सकती हूँ। पर इस चीज़ को अवॉइड करने की एक बहुत सिंपल टेक्निक है। पहली बात तो जब मेरे एग्ज़ाम्स टाइम थे मैं मेडिटेशन प्रेफर करती थी। सुबह उठ के आप या जब भी आप फ्री हो, फ्रेश माइंड से आप एक मेडिटेशन सेशन लीजिए, 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, हाउ एवर प्रेफर। इससे क्या होता है, स्मॉल सेशन है बट कंसंट्रेशन को काफ़ी बूस्ट करता है ये। तो इससे क्या होता है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ करना है, अभी तो पढ़ाई करना है, तो उसमें आपका फोकस ज़्यादा बना रहता है और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी प्रेफर करेंगे कि देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस ये लेना मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है। अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है, पर अभी बस ये देखो कि आप में पोटेंशियल है, इतना हम बिलीव करते हैं, आप में ज़रूर पोटेंशियल है। और अगर हम बिलीव करते हैं तो आप अपने आप को मत डाउट करिए, आप में पोटेंशियल है और अपने आप पर बस ये विश्वास रखिए कि हाँ, आज हमको कुछ प्रोडक्टिव करना है, मुझसे हो जाएगा। बस यही बात बोल के और थोड़ा सा मोटिवेशन भर के, और अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं प्रेफर करूँगी, बट कोई अगर आपके पास पर्सन है उससे आप बात कर सकते हैं, वो करके। और देखो एक बात ये भी है कि आप जो गोल के लिए प्रेफर कर रहे हैं, आपका जो गोल है, आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, अच्छा रिजल्ट करना है, वो कई बड़ा है दैन प्रोक्रेस्टिनेशन। सो इन मोटिवेशन से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को, स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। और मेडिटेशन या थोड़े मोड़े, इफ़ यू प्रेफर एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक, एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं प्रेफर करती थी। तो दीज आर द मेथड्स जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस ये सब अवॉइड कर सकते हैं, लेजीनेस अवॉइड कर सकते हैं। दिशा ने बिल्कुल सही बोला है। और इसने जो ये बात बोला कि किसी बड़े से बात करके, आई टेल यू कि अगर तुमको कभी लगे कि यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग और यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट या तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, द बेस्ट पर्सन यू कैन टॉक टू इज सर। ये भी अप्रूव करेंगी। हाँ, और यहाँ मेरे भी सीनियर बैठे हुए अनमोल भैया, आप, आई होप आप भी अग्री कर रहे होंगे इस बात से। अनमोल भैया ऑल्सो अग्रीज। ये हम सारे लोगों का रिकॉर्ड है, आई थिंक जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं सबका ये रिकॉर्ड है। हम लोगों को कभी भी ऐसा डिस्ट्रैक्टेड फील होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, हम लोग सर से बात करते थे और सर मोटिवेट कर देते थे और उसके बाद पढ़ाई होती थी, बहुत अच्छे से होती थी। और मेडिटेशन तो
ये तो बिल्कुल पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पलक। हेलो दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि एसएसटी कैसे पढ़े, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत जेन्युइन बोलूँ या कई मायनों में थोड़ा ठीक सवाल भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे जिस जगह से एसएसटी पढ़ते हैं वो ठीक से उसको डिलीवर नहीं कर पाते हैं जिस नॉलेज को। जैसे मैं जब सोशल पढ़ती थी अपने टाइम पे, तो हम उसको मैथ साइंस की तरह ही लेते थे। एसएसटी को अगर आप डीपली पढ़ें तो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मेरा मानना है। थोड़े से फ्रेश माइंड से और थोड़े से मैथ साइंस वाले अप्रोच से अगर आप एसएसटी को डील करें तो इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। स्पेशली जो हिस्ट्री हम स्पेशली हेट करते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, तो ये है, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी। एंड टुडे ऑल्सो आई एम वेरी इंक्लाइन टूवर्ड हिस्ट्री। ऑब्वियसली अभी मेरा डिपार्टमेंट साइंस वाला हो गया है, पर स्टिल हिस्ट्री इज़ अ वेरी नाइस सब्जेक्ट। एक्चुअली मुझे बस यही बोलना चाहूँगी मैं पलक को कि अपना अप्रोच जो है वो थोड़ा मॉडिफाई करो। हर सब्जेक्ट अपने में ही डिफरेंट होता है, सबको अप्रोच करने का अपना अपना तरीका होता है। हर सब्जेक्ट को एक ही तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है, पर अगर तुम थोड़े अप्रोचेस चेंज करो, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को लाइटली लो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मैथ साइंस जैसा है उसमें भी इंग्लिश है, इसमें भी इंग्लिश है, थोड़ी डिफरेंट डेटा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है राइटिंग का, बट कहीं ना कहीं वही वो कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाहता है तुमको। हर बुक कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाहता है। तो अगर थोड़ा अप्रोच चेंज करो, तुम कुछ अपने से स्ट्रैटेजीज बनाओ, कुछ दिन सोशल को पढ़ो, आई थिंक एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, बट इफ़ यू टेक द सब्जेक्ट कि मुझे करना है इसमें, तो धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। एंड आई प्रेफर कि इसके लिए एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज़ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है आई फील हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में, बट अदर जो सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और एनसीईआरटीज़ ने इसे एनहांस किया है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, कैरिकेचर्स एक्सेट्रा, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करो, थोड़ा सा इंक्लाइनेशन डेवलप करो, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। एंड आई टोटली फील दैट हिस्ट्री तुमको भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। आई होप वो तुम्हारा आंसर कर पाई होगी। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हाँ, करने का हाँ, ज़रूरत है एसएसटी definitely। पढ़ने के लिए, जैसा कि उसने बताया। और आई होप इसके बाद अब तुम नेक्स्ट टाइम जब मिलोगी तो बताओगी कि ये कितना हेल्प किया और तुम एसएसटी में भी कितना अच्छा कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? रोशन। गुड इवनिंग दीदी, मेरा क्वेश्चन है क्योंकि आपको साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आया है, तो हम लोग साइंस के क्वेश्चन में आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं? आंसर फ्रेमिंग के मैं कुछ कैटेगरीज में से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में भी आंसर्स आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप फ्रेमिंग की ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं होती है, उसमें डेटा बेस्ड होता है, तो आप उसको 1 to 9 में ऐसे वर्ड लिमिट्स होते हैं। बट फ्रेमिंग की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ लॉन्ग आंसर टाइप आ जाते हैं, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर, 4 मार्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ मैं बोलूँगी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहली बात, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जो है 15 मिनट्स जो टाइम होता है उसको वेस्ट कर देते हैं कई बार, तो मैं वो प्रेफर नहीं करूँगी। 15 मिनट्स जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्जाम में, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे, डिमांड इन द सेंस डेटा क्या डिमांड कर रहा है, और डेटा आपको कॉन्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, रिलैक्स करना आना चाहिए। कि वही क्वेश्चन जो है 2 मार्कर भी आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है, 5 मार्कर भी आ सकता है। वो आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि उसको एक्सटेंड कैसे करें और उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें। तो उसी के हिसाब से कि वो लेंथ कितना डिमांड कर रहा है, डेटा क्या डिमांड कर रहा है। उससे एक और बात जो फ्रेमिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि सीक्वेंस वाइज चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको डाइजेशन पूछा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो डाइजेशन में ये नहीं कि ऑब्वियसली सीक्वेंस उसमें टूट नहीं सकता है, माउथ से शुरू होता है, डाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एंजाइम्स लगते हैं, ये चीज़ें तुम सीक्वेंस वाइज लिख सकते हो। उसके साथ आंसर्स में, जैसे बायोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, एक जो डायग्राम है, बायोलॉजी में डायग्राम्स फेमस है, फिजिक्स में भी है हालांकि, एक डायग्राम तुम ड्रॉ कर सकते हो इफ़ टाइम इज़ देयर फॉर यू। डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो छोड़ सकते हो, बट डायग्राम भी तुम फ्रेम कर सकते हो ताकि जो आंसर है वो इन्हांस हो सके। फिजिक्स में मैं बोलूँगी कि फॉर एग्जांपल लाइट का कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसको तुम सीक्वेंस वाइज बनाओगे ही। नीचे डायग्राम्स जो हैं वेल डिटेल डायग्राम्स होने चाहिए, वेल मेंशन डायग्राम्स होने चाहिए, क्या है, क्या कैसे नहीं है, कैसे लाइट जा रही है, वो सब कर सकते हो। केमिस्ट्री में डायग्राम्स हालांकि ये नहीं है, पर वही सीक्वेंस वाइज आंसर फ्रेम करो। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस जरूर लिखने की कोशिश करना, जहाँ भी आंसर रिएक्शन डिमांड कर रहा है, रिएक्शन या कंपाउंड का नाम या केमिकल स्पीसीज का नाम, तो वो तुम ज़रूर मेंशन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि नॉलेज तो वही है, कोई और बच्चा वो भी डिलीवर कर सकता है, बट तुम उससे 2 कदम आगे रहोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्यू एडिशनल थिंग या फ्रेमिंग टेक्निक्स से। तो ये तुम्हारे आंसर्स को बूस्ट कर सकता है, और यही एक तरह से मैं बोलूँगी 100 तक जाने का पाथ है। दिशा ने बिल्कुल करेक्ट बोला, और ये तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हिसाब से तुमको बता दी।
भैया आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे? दिशा की भी तारीफ़ मैं करना चाहूँगा इसमें, तो पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत अच्छे तरह से इलस्ट्रेट किया। और तीसरी बात, ऑब्वियसली 3 पॉइंट रोशन ध्यान देना है। बायोलॉजी में आंसर फ्रेमिंग का जो उन्होंने बताया, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, और फिज़िक्स में जो डायग्राम्स हैं वो वेल मेंशन्ड होने चाहिए और वेल डायग्राम होने चाहिए। एटलीस्ट जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हैंड राइटिंग तो मोर और लेस बदल नहीं सकती है, लेकिन हैंड राइटिंग मतलब मेंशन करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल सकता है, जो मैथ्स में सर सिखाते हैं। रिकॉल हो सकता है, कर सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा तरीका है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिया तुम पूछो। गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग। कंसंट्रेशन टूट ही जाता है, डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे अवॉइड करते थे पढ़ते वक्त? सबसे मतलब मेजर प्रॉब्लम यही है। तो जिया ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। आज की जो हमारी जनरेशन है, मैं बोलूँगी जो हमारी टीनेज है, मेरे एज के या जिया की एज के जो भी हैं, वो सोशल मीडिया बाकी डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो बच्चे बच्चे के पास फ़ोन है, बच्चे बच्चे के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स हैं, तो ये है तो वो है, और उसी में बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं इसका एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करेंगे। दैट इज़ कि आप अपने गोल के इम्पोर्टेंस को समझिए कि आपका गोल इम्पॉर्टेंट है, या आप जो इंस्टाग्राम में, मैं प्लेटफॉर्म्स का नाम वैसे नहीं लेना चाहूँगी, बट हाँ अदर प्लेटफॉर्म्स पर, चैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेट्रा जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है, या अगर उतना टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस पर में 1 घंटा सोच भी लेना, तो आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन से ही आपको फील हो ही जाएगा कि हाँ आगे बढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस के लिए जो मैं और टिप्स देना चाहूँगी, दैट इज़ कि पहली बात तो अगर आपके पास फ़ोन है, तो अभी तो ऑब्वियसली आप घर में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फ़ोन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे अवॉइड करिए उसको रखना। अगर है तो उसको पढ़ाई के टाइम पर एटलीस्ट स्विच ऑफ करके साइड कर दीजिए, या कहीं और रख दीजिए, किसी को हैंड ओवर कर दीजिए। और ख़ुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। पहली बात तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स करते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट खुद भी ऑनेस्ट रहिए और अपने गोल के इंपॉर्टेंस को समझिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसको मतलब सोशल मीडिया, फालतू की चीज़ें आपको कहीं नहीं ले जाएंगी, मैं अगर सच बोलूँ, बट अगर आप उतना टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दे तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। और डिस्ट्रैक्शन के मामले में मैं स्पेशली अपूर्वा का एग्जाम्पल देना चाहूँगी। यहाँ पे होल्ड करिए, ये कुछ सामान आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये एक्चुअली चैप्टर मैग्नेटिज्म क्लास 10th की से रिलेटेड है, और सर जैसे हमें एग्जांपल्स देते ही रहते थे कि ये परचेज़ कर लो, वो परचेज़ कर लो, आप इसे देख सकते हैं, इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब वो थ्योरी पढ़ाते हैं, जब वो क्लासेस लेते हैं। बट अपूर्वा ने एक्चुअली इस चीज़ पर टाइम इन्वेस्ट किया। ये कुछ आयरन मेटल के चंक्स हैं मे बी, और ये मोटर और ये सब, और उसने इसमें मज़ा लिया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक बार इस चीज़ में मज़ा लेके तो देखिए। एंड आई टोटली अग्री, बिकॉज मेरे साथ भी यही केस है। मैं सोशल मीडिया खुद अवॉइड करती हूँ बिकॉज मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता, और दिस आई फील बेटर। और यही अपूर्वा ने भी किया। मैं उसे बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो सच में अपना टाइम खुद ये सब खोज के लाई है, विच इज़ मतलब खुद खोजना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट वो सब उसने किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया और लर्न करने की कोशिश की प्रैक्टिकली, जो सर हमेशा एम्फसाइज करते हैं। तो ये सब आप करके देखिए, इट इज़ वेरी फन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बुक्स रीड करके देखिए, पढ़ाई करके देखिए, उसमें एक बार अपना इंटरेस्ट ला के देखिए। एंड आई टोटली कैन अग्री दैट डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी छूट ही जाएगा, बहुत जल्दी ही। तो हमारा आज का जो यूथ है वो एक छोटे से बबल में एक्चुअली कैप्चर्ड है, जो मतलब आगे चल के उनको कहीं एक तो ले नहीं जाएगा, और ऊपर से वो एक बार बर्स्ट हो गया तो बहुत बड़ा धक्का सा लग जाएगा। बट अगर उतना टाइम ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता अपूर्वा ने किया, तो आपको वो बहुत नई चीज़ें सिखा जाएगा। जैसे अपूर्वा ने इसको खोला था, शायद ये इसके अंदर देख रही थी क्या था क्या नहीं, तो बुक में ऐसे ही शायद आपको हर चीज़ मेंशन नहीं मिलेगी, पर अगर यहाँ आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है उससे कई और नई चीज़ें आपको मिले जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं यही आप इसको दे सकते हैं, मैं यही सजेशन देना चाहूँगी डिस्ट्रैक्शंस के लिए। एक बार प्लीज़ पढ़ाई के टुवर्ड्स इंटरेस्ट ला के देखिए, और ख़ुद भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करिए, अब सोशल मीडिया से खुद दूर रहिए, अपने इंटरेस्ट को जानिए, अपने गोल्स को समझिए, अपने गोल्स के इंपॉर्टेंस को समझिए। एंड उसके बाद आई टोटली डेफिनेटली कैन सजेस्ट यू दैट कि आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बिल्कुल चले जाएंगे। मैं ये बिल्कुल गारंटी कर सकती हूँ, बिकॉज ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है सर के साथ रहकर। यहाँ पे मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। पहला तो ये कि हम लोग अपूर्वा को अप्रिशिएट करना चाहेंगे एक बार कि उसने ये सारी चीज़ें खरीदी और इतने अच्छे से इतना इंटरेस्ट लेके उसने पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान दिया।
दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का बात हो रहा था, तो दिशा मैं चाहूँगी कि तुम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि जितना मुझे पता है तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हो और तुम व्हाट्सएप यूज़ करती हो, तो वो भी कैसे करती हो, क्या करती हो, तुम खुद ही बताओ। ओके। हाँ, एक्चुअली मेरे सोशल मीडिया की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग बोलेंगे। एक्चुअली मेरा जो फ़ोन है, मैंने अपना फ़ोन कुछ मंथ्स पहले ही परचेज़ किया था जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था। आई थिंक वो क्लिप है नहीं है, आई डोंट नो, बट उस टाइम के आसपास ही मैंने अपना फ़ोन परचेज़ किया था। तब तो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम था कि मेरे पास फ़ोन था, बस उसमें सिम था और उसमें बस कॉलिंग के लिए कॉन्टैक्ट्स थे। उसके अलावा उसमें कोई सोशल मीडिया था, नथिंग। यूट्यूब भी हमने शुरू नहीं किया था, ना व्हाट्सएप, एनीथिंग। जो प्री इंस्टॉल था वो था, उसमें हमने लॉगिन भी नहीं किया था। और एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अब क्या है कि सर ने मुझे अपने प्राइम टाइम में एक तरह से सोशल मीडिया से दूर कर लिया। तो अब क्या है कि मेरा इंटरेस्ट या इंक्लाइनेशन ही नहीं होता है उस टूवर्ड्स। सो अभी तो काफ़ी चीज़ें भी हैं मेरे पास करने को, तो मतलब मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहती हूँ, अगर मैं सच बोलूँ तो। और मैं स्पेशली क्रेडिट ये भी देना चाहूँगी फिर से मेरे पेरेंट्स और सर को कि मुझे सोशल मीडिया से इन्होंने ही दूर रखा है। एंड आप भी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं और फिर देखिए कि आपके डिस्ट्रैक्शंस कैसे नहीं जाते हैं। थैंक यू दिशा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आई थिंक ऑडियंस में देख रहे हैं हर बच्चे का क्वेश्चन होगा, और तुमने इसे बहुत ही अच्छे से आंसर किया है। तो आई होप तुम सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स तुम लोगों को मिल गए होंगे, और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप लोगों को मिले होंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आप दिशा से मोटिवेट हुए होंगे, कुछ टिप्स मिले होंगे जो आपके एग्जाम में आपको काम आएंगे। जिनके प्री बोर्ड्स हो गए हैं, बोर्ड्स बाकी हैं, उनकी पढ़ाई हो गई है बट वो आंसर फ्रेमिंग में लैग कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ हेल्प मिला होगा। सोशल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जनरल डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी इंगेजिंग सेशन था और काफ़ी हेल्पफुल सेशन था। आई होप आगे भी ऐसे सेशंस होते रहे। नेक्स्ट सेशन आप में से किसी के साथ हो यहाँ पे। तो आप सारे लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन क्लैपिंग फॉर दिशा।